नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी ट्रिक पे। देखिए 20 जून से 25 जून तक के करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रश्न वही सम्मिलित किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए जो भी प्रश्न इस वीडियो में होंगे उन सब की एक PDF फाइल आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। PDF फ्री होगी, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके निःशुल्क इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कोई कठिनाई हो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की तरफ करंट अफेयर के। देखिए प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा पर अस्थायी रोक कब तक के लिए लगा दी गई है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 31 अगस्त, 31 अक्टूबर, 31 जुलाई या 31 दिसंबर। तो देखिए राइट आंसर हमारा है यहाँ पे 31 दिसंबर। देखिए हाल ही में अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा पर अस्थायी रोक 31 दिसंबर तक के लिए लगा दी गई है। तो देखिए H1B वीज़ा है जिस पे जो है वर्क परमिट मिलता है, और सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा के लाभार्थी जो हैं भारतीय ही हैं, और भारतीयों में भी IT पेशेवर जो IT प्रोफेशनल्स हैं वो अधिकतर इस वीज़ा का उपयोग करते हैं। देखिए इस वीज़ा से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। इस वीज़ा के तहत जो भी वीज़ा धारक होता है वो अपने बच्चों और अपनी फैमिली, यानी कि चाहे उनका हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, उन्हें अमेरिका ले जा सकता है। वो भी उतने ही वर्ष अमेरिका में रह सकते हैं जितने वर्ष जो है उनका वीज़ा होगा, जितने वर्ष की अवधि तक का उनका वीज़ा होगा। देखिए इस वीज़ा के बाद जो है अमेरिका की स्थायी नागरिकता के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। जैसे जैसे आपका समय बीतेगा, तो अगर आपका रिकॉर्ड सही रहता है तो आप अमेरिका के स्थायी नागरिक के तौर पे भी इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है कि अभी जो है अस्थायी रोक लगा दी गई है H1B वीज़ा पे, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका ही हुआ है। इस वजह से ये कारण ये भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है कब तक लगाई है, 31 दिसंबर तक के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। वोल्कान बोजकिर, मोहम्मद बंदे, मासुगु अशकवा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा वोल्कान बोजकिर। देखिए तुर्की के राजनयिक हैं ये वोल्कान बोजकिर। इन्हें जो है 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, और ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख के रूप में चुने जाने वाले पहले तुर्की के नागरिक हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है, याद रखना आपको, पहले तुर्की के नागरिक के तौर पे भी इनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में हो रही है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? देखिए प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 21 जून, 22 जून, 23 जून या 24 जून। तो देखिए राइट आंसर हमारा है 23 जून। देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है 23 जून को मनाया गया विश्व भर में। देखिए यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे प्रत्येक वर्ष जो है 23 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य रहता है समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके मूल्य और गुणों के बारे में जागरूकता फैलाना, जागरूक करना जो है इनका उद्देश्य के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है, हाल ही में तालिब जौहरी का निधन हो गया, वह थे? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। कवि एवं लेखक,
संगीतकार, चित्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है कवि एवं लेखक। देखिए हाल ही में तालिब जौहरी का निधन हो गया, वह कवि एवं लेखक थे। देखिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 27 अगस्त 1939 को कहाँ हुआ? पटना में इनका जन्म हुआ था। तो लेकिन ये भारत में जन्मे थे और बंटवारे के बाद पाकिस्तान में इनका निवास स्थान हो गया। तो पाकिस्तान में सिया विद्वान एवं लेखक ये थे जिनकी उम्र जो है 81 वर्ष थी। 81 वर्ष की उम्र के बाद इनका निधन हुआ। ये एक कवि थे, इतिहासकार भी थे और दार्शनिक भी थे। पाकिस्तान सरकार द्वारा इन्हें सितारा-ए-इम्तियाज़ एक पुरस्कार है उनका, इससे इन्हें नवाजा गया। प्रश्न देखते हैं अगला। देखिए प्रश्न है हमारा अगला, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। शक्तिकांत दास, पी शंकर, उर्जित पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे उर्जित पटेल। देखिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखिए उर्जित पटेल को जो है, डॉक्टर उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए ये जो है NIPFP ये एक आर्थिक थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। स्थापना की बात करें तो वर्ष 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में कौन से राज्य ने व्यापक स्तर पर कोरोना जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब या मध्य प्रदेश। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए राइट आंसर हमारा है दिल्ली। देखिए रैपिड एंटीजन टेस्ट को जो है मंजूरी दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर दी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हाल ही में वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया गया? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 22 जून, 21 जून, 20 जून या 24 जून। तो देखिए राइट आंसर हमारा 21 जून को। देखिए 21 जून को विश्व भर में वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया। उद्देश्य की बात करें, ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए जल राशि विज्ञान यानी कि हाइड्रोग्राफी के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 22 जून 2020 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, यहाँ पे रिक्तस्थान दिया गया है, ये हमें भरना है, ने कांस फिल्म महोत्सव 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। तो हमें उनका नाम बताना है इसमें। देख लेते हैं 4 ऑप्शन। प्रकाश जावड़ेकर, अनुराग ठाकुर, श्रीनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे रेगिस्तान में भरा जाएगा। देखिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं ऑप्शन के साथ में। 22 जून 2020 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, तो अभी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। तो इन्होंने जो है कांस फिल्म महोत्सव 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। देखिए इस वर्ष 2 भारतीय फिल्मों, देखिए माई गॉड क्राइम नंबर 103/200 ये मराठी फिल्म है और हेलारो ये गुजराती फिल्म है, को देश की तरफ से आधिकारिक फिल्म के रूप में कांस फिल्म महोत्सव 2020 में भेजा गया है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न देख लेते हैं अगला। देखिए हाल ही में डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन किस देश के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस या इटली। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा अमेरिका। देखिए वे वर्तमान में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि ASU में कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य अनुसंधान एवं नवोन्मेष अधिकारी हैं। इस पद पर वह फ्रांस कोर्डोवा का स्थान लेंगे। तो इससे पहले फ्रांस कोर्डोवा इस पद पे थे, लेकिन वह इनका स्थान लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हाल ही में कोविड-19 रोकथाम के लिए भारत को फ्रांस ने कितने मिलियन यूरो का ऋण दिया है? तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 200 मिलियन यूरो,
300 मिलियन यूरो, 400 मिलियन यूरो या 500 मिलियन यूरो? राइट आंसर है 200 मिलियन यूरो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र बांग्लादेश में आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी किस विश्व स्तरीय संस्था ने दी है? तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अमीरात बैंक। तो देखिए राइट आंसर है विश्व बैंक। हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाता है, विश्व बैंक। देखिए, विश्व बैंक ने बांग्लादेश को लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि देने को मंजूरी दी है, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उसके लिए रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास को सुधारने के लिए बांग्लादेश को ये राशि विश्व बैंक द्वारा दी गई है। तो देखिए, अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की अभी प्रधानमंत्री वर्तमान में शेख हसीना है। विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो डेविड मलपास, ये जो हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो 2 प्रश्न आपके ये भी क्लियर हो सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, पूर्व बाएं हाथ के यहाँ पे रेगिस्तान दिया गया है, वो हमें भरना है। तो देखिए, पूर्व बाएं हाथ के डैश राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हो गया। देखिए, राजेंद्र गोयल ने 1957 से 58 सीजन के भीतर क्रिकेट की शुरुआत की और 44 साल की उम्र तक घरेलू क्रिकेट खेला। तो यहाँ पे रेगिस्तान हमें भरना है। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। स्पिनर, बल्लेबाज, ऑलराउंडर या इनमें कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है स्पिनर। अब देखिए, ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है और सेंटेंस पूरा अपना कंप्लीट कर लेते हैं एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ के। देखिए, अगर स्पिनर को हम यहाँ पे भरते हैं इस रेगिस्तान पे, तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। देखिए एक बार फिर से पढ़िए। पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर, अब यहाँ पे स्पिनर आ जाएगा। राजेंद्र गोयल का निधन हो गया। गोयल ने 1957-58 सीजन में के भीतर अपने कैरियर की शुरुआत की और 44 साल की उम्र तक घरेलू क्रिकेट खेला। तो काफ़ी जो है बड़े खिलाड़ी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विजय खंडूजा को हाल ही में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। जिम्बाब्वे, घाना, मलेशिया, न्यूजीलैंड। तो देखिए राइट आंसर है जिम्बाब्वे। देखिए, जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत के रूप में विजय खंडूजा की नियुक्ति हुई है और उनकी नियुक्ति जो है आर मस्कुई के स्थान पे हुई है। तो विजय खंडूजा वर्तमान में नियुक्त आर मस्कुई का स्थान लेंगे और जो आर मस्कुई हैं उन्हें जो है रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हाल ही में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, 20 जून, 18 जून, 19 जून या 17 जून। तो देखिए राइट आंसर हमारा है 19 जून। देखिए, हाल ही में विश्व यौन हिंसा उन्मूलन दिवस जो है 19 जून को मनाया गया। देखिए, ये दिवस जो है मनाने का कारण जो है यौन हिंसा का अंत करने की आवश्यकता पे बल जोर देने के लिए ये मनाया जाता है। तो यौन मेन उद्देश्य जो है यौन हिंसा को कम करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून 2015 को इस दिवस को मनाने के लिए ज़रूरत महसूस की। फिर जो है घोषणा की गई कि 19 जून 2015 से हर साल जो है ये 19 जून को इस दिवस को मनाना जाएगा यौन हिंसा दिवस के रूप में। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न है, हाल ही में आर सच्चिदानंद का निधन हो गया, वह थे। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पत्रकार, गायक, लेखक, फिल्म निर्देशक। तो देखिए राइट आंसर है फिल्म निर्देशक। अगला प्रश्न, गरीब कल्याण रोजगार अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
चार ऑप्शन देख लेते हैं। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री। तो देखिए राइट आंसर हमारा है प्रधानमंत्री। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया गया है। देखिए 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गाँव में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है और ये अभियान बिहार से लॉन्च किया गया है। बिहार के एक गांव से ये इसको लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा आप। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न है IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। चार ऑप्शन देख लेते हैं। 43वां, 53वां, 44वां या 45वां। तो देखिए राइट आंसर है 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए ये सूचकांक जो है कुल 63 देशों को शामिल किया गया है इस सूचकांक में, और ये सूचकांक में सिंगापुर जो है शीर्ष पे रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हाल ही में 16 जून को उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य देखेंगे। तो देखिए चार ऑप्शन है। मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा ए हो जाता है यहाँ पे। मुख्यमंत्री या फिर उनके द्वारा नामित कैबिनेट के मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग का अध्यक्ष के रूप में कार्य देखेंगे। देखिए इस आयोग के 2 उपाध्यक्ष भी होंगे, जो कि पहला जो है औद्योगिक विकास मंत्री होंगे और दूसरा जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री। ये 2 जो हैं उपाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किए जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया। देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। चार ऑप्शन देख लेते हैं। 21 जून, 22 जून, 24 जून या 25 जून। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत से जुड़ा हुआ है और भारत से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है। तो तारीख जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें याद रखनी, 21 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। देखिए इस बार का विषय जो है योग दिवस का रहा स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि घर पर योग, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये इसका स्लोगन रहा। इस बार विषय ये सब्जेक्ट इसका रहा। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण दिवस और भी मनाया गया 21 जून को, वो था वर्ल्ड म्यूजिक डे। देखिए संगीत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो मैंने सोचा आपको ये बता दूं। तो ये महत्वपूर्ण दिवस आपका वर्ल्ड म्यूजिक डे भी यहाँ पे नोट आप रखिएगा करके दिमाग में कि 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे भी प्रत्येक वर्ष 21 जून को इसके साथ ही मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे आज के करंट अफेयर के प्रश्न 20 तारीख से 25 तारीख तक के संपन्न होते हैं। उम्मीद है आपने इनका लाभ लिया होगा। और भी ज़्यादा करंट अफेयर की वीडियो देखना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी मेहनत को सराहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं या फिर टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। समय बहुमूल्य है, सदुपयोग करें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत